बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स रिजर्व वर्ड्स बताए थे। तो उसी वीडियो को हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करते हैं और आज मैं मज़ीद आपको कुछ और नए रिजर्व वर्ड्स के बारे में बताऊंगी सी प्लस प्लस के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट की। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट जो है बेसिकली कीवर्ड यूज़ हो रहा है, आपको नेम ही बता रहा है कि ये रिटर्न करने के लिए। तो रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड। द स्टेटमेंट डज नॉट मैंडेटरी नीड एनी कंडीशन। ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट यूज़ की थी फंक्शन कॉल, उसके आप फ़ौरन बाद अगर वहाँ से आप रिटर्न करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ होती है। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम की एग्जांपल आपको शो कर लूँ। आप यहाँ देखें, वॉइड मेथड वॉइड प्रिंट, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। अब वॉइड के बाद जो है आपने जो स्टेटमेंट यूज़ की होगी वो प्रिंट होगी, वेलकम टू गीक फॉर गीक्स। अब वॉइड क्या है? वॉइड एक अनडिक्लेयर्ड जो है वेरिएबल होता है, यानी ये आपको कोई रिजल्ट्स जो हैं वो शो नहीं करता। इस वेरिएबल की इस स्टेटमेंट से आपको रिजल्ट शो नहीं होते। यानी रिटर्न में अगर ऐसे आपने कोई प्रोग्राम सी प्लस प्रोग्राम के अंदर आपने कोई भी स्टेटमेंट यूज़ किया है वॉइड इंट मेथड, तो उससे रिटर्न करने के लिए यानी उस स्टेटमेंट से वापस निकलने के लिए आप रिटर्न की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न जहाँ आप यूज़ करते हैं उसके बाद फिर वेरी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो आपके पास प्रिंट होती है। जी, नेक्स्ट आपके पास जो रिज़र्व वर्ड है वो है यूनियन। अब यूनियन का जो है वो नेम ही बता रहा है कि ये वेरिएबल्स को यूनाइट करने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या इकट्ठे जो है रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक वेरिएबल के अंदर कंबाइन कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं विद सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन, मतलब आपने ऊपर यूनियन के साथ डेटा का नाम लिख दिया, वेरिएबल का नेम लिख दिया और उसके अंदर आपने डिफरेंट डेटा सेट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये जो है ना आपके पास टाइम वेस्टेज जो है आपका नहीं होता है, आप टाइम कंजप्शन कम होती है, आप इजीली जो है डिफरेंट वेरिएबल्स को एक स्टेटमेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल साथ दिखाना चाहूँगी। ये इसका जो है साइंटेक्स है, लिखने का तरीका है। यूनियन टैग नेम, यानी आपने जो भी टैग लिखना है, नेम है आपके पास, उसका एड्रेस है, एक्सेट्रा। उसके अंदर फिर डेटा टाइप्स आप करके डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2, डेटा टाइप 3 करके आप डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक जनरल सी एग्जांपल मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। यहाँ पर देखें, यूनियन डेटा। अब इसमें आपने फर्स्ट डेटा के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू दी है 10। ठीक है, सेकेंड डेटा डॉट एफ में आपने 220 डॉट एफ फ्लोटिंग टाइप डेटा, उसकी आपने डेटा एंटर किया है। आप ये देखते चलिएगा कि आपने ऊपर सिर्फ यूनियन डेटा के नाम से एक स्टेटमेंट दी है और उसके अंदर आप 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स आगे डिफाइन कर रहे हैं। और उससे अगला जो है आपके पास str कॉपी स्ट्रिंग टाइप का डेटा जो है डिफाइन किया। स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसमें आपने सी प्रोग्रामिंग जो है वो प्रिंट किया है। तो यहाँ पर जब रिजल्ट आपके पास प्रिंट होंगे, डेटा 10, डेटा 220.5000 और डेटा स्ट्रिंग में आपके पास स्ट्रिंग टाइप डेटा रिप्रेजेंट होगा। अब ये इस तरह से यूज़फुल है ना कि आपने एक डेटा यूनियन की रिज़र्व वर्ड आपने यूज़ किया और उसके अंदर आपने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की जो है कि डेटा को डिफ़ाइन किया और सेम मेमोरी के अंदर आपने उनको उनकी लोकेशन जो है एडजस्ट कर ली, उनको एलोकेट कर लिया और डेटा सेव हो गया। जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रिजर्व वर्ड आता है वो है कांस्टेंट से निकला है। ठीक है, इसको कीवर्ड लिखा जाता है CONST। आप कांस्टेंट वेरिएबल है, हम मैथ्स में पढ़ते हैं। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। अब कुछ हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट्स भी हैं। अब दोनों हम डिफरेंट तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं और कांस्टेंट्स जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं बट कैन नॉट बी चेंज। अब इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है? कॉन्स्ट जो है कीवर्ड है। ठीक है, इसमें डेटा टाइप हम दे सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप दे सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप दे सकते हैं, फ्लोटिंग डेटा टाइप दे सकते हैं और वेर क्या है इसका नेम ऑफ द वेरिएबल। नेक्स्ट रिजर्व वर्ड है आपके पास फ्लोट और डबल के बारे में हमने पहले पीछे पढ़ा था। डबल पोजीशन नंबर के लिए होता है और फ्लोट जो है वो आपके पास सिंगल पोजीशन नंबर के लिए होता है। ठीक है, फ्लोट में आप जो है वेरिएबल्स को, अगर आपके पास इंटीजर टाइप है तो उसको आप यानी मोर देन 4-5 वैल्यूज़ यानी 0 से लेकर 7 वैल्यूज़ के अंदर अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और डबल में क्या है, आपके पास 0 से 18 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं आपके पास इंटीजर डेटा टाइप्स।
इंटीजर या फ्लोटिंग टाइप डेटा की जो है टाइप्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपके पास इंक्रीज होती है। जैसे 10.2 अगर लिखा है और फ्लोट में आप उसको करेंगे तो 10.20000 अप टू 6-7 डेसिमल पॉइंट्स जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह अगर आपने इसको डबल में लिखा है तो मोर देन 7 वैल्यूज़ जो है इसका आंसर आपके पास आएगा। तो यहाँ स्क्रीन पर मैं एक एग्जाम्पल आपको शो करना चाह रही हूँ। जी, इस एग्जांपल के अंदर देखें कि हमने एक प्रोग्राम डिफ़ाइन किया है और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल को वैल्यू दी है एक्स और वाई की। एक्स के साथ हमने लिखा है फ्लोट, यानी हमने उसको फ्लोट करना है, उसकी वैल्यू को सिंगल प्रिसिशन यानी मोर देन 2 और 3 डिजिट्स जो है उसको 6 to 7 डेसिमल पॉइंट्स तक हम उसको लेके जाएंगे। तो 10.327 है और वाई की वैल्यू है 28 और हमने इन दोनों का सम निकालना है, यानी सम ऑफ फ्लोट नंबर और इंटीजर वेरिएबल। अब इंटीजर वेरिएबल में आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, सिर्फ 28 लिखा है। तो जब इसकी आउटपुट आएगी तो आउटपुट में देखें आपके पास 10.327000। अब ये टोटल आपके पास 1 2 3 6 7 8 वैल्यूज़ हो जाएंगी, यानी ये आपके पास अब इंटीजर से फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के अंदर डेटा कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है इसका पर्पस। जी, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास शॉर्ट रिजर्व वर्ड। शॉर्ट जो है शॉर्ट हैंड से निकला है, यानी उसमें जितने भी वो कीवर्ड्स आ जाते हैं जिनको यूज़ करके आप शॉर्टली शॉर्टकट के ज़रिए जो है अपने प्रोग्राम को फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ जो है कुछ के एग्जांपल्स हैं वो हैं इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एल्स के जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो आपके ना प्रोग्राम को शॉर्ट हैंड यानी शॉर्टकट के तौर पर भी हम उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो आप कुछ कंडीशंस के साथ स्टेटमेंट दे दें। अगर स्टेटमेंट आपके पास कंडीशंस आपके पास ट्रू हो जाएंगी तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी, अदरवाइज़ फॉल्स होते होंगी तो स्टेटमेंट्स बल्कि उसके साथ जो अदर आपकी स्टेटमेंट है एल्स में वो प्रिंट होगी। तो ये सारे क्या हैं, ये शॉर्ट हैंड यानी शॉर्टकट्स कीवर्ड्स हैं, शॉर्टकट रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हमने यहाँ पे इफ़ एल्स के साथ जो है डिफ़ाइन किया है, यानी एज अ शॉर्ट रिजर्व वर्ड के अंदर। यानी आप जब शॉर्ट रिजर्व वर्ड लिखते हैं तो उसके अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो आपको फास्टली प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। या आपके पास डबलिंग रेपिटिशन जो है वो उससे आप बच जाते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अब आपकी नेक्स्ट रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस के अंदर अनसाइंड। अनसाइंड और साइंड को हम पैरेलली जो है डिफाइन करेंगे। अनसाइंड वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके साथ कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स जो है कहते हैं। और साइन वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। दोज आर कॉल्ड द साइंड इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्या है, अनसाइंड का जो रिजर्व वर्ड है, अनसाइंड का जो साइंटेक्स जो आपकी कमांड है वो बेसिकली अनसाइंड वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। साइन कैरेक्टर में आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, यानी -127 से लेकर +127 के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। अनसाइन कैरेक्टर्स में आपके पास 0 से 255 यानी उसके अंदर कोई सिंबल नहीं होगा। जब कोई सिंबल नहीं होता तो वो उसको हम पॉजिटिव या प्लस का सिंबल उसके साथ हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। और साइन शॉर्ट में है, शॉर्ट जो है वो सिंगल प्रिसिशन के लिए या आपके पास इंटीजर टाइप डेटा के लिए यूज़ होता है। जी, शॉर्ट। और जो साइन लॉन्ग है, साइन लॉन्ग यानी साइन नेगेटिव नंबर और लॉन्ग जो है वो डबल प्रिसिशन नंबर्स के लिए, यानी इसमें मोर देन 8 डिजिट्स जो है वैल्यूज़ आपके पास पाई जाती हैं। अनसाइन लॉन्ग है, लॉन्ग भी आ जाता है। साइन लॉन्ग में आपके पास आ जाता है डबल प्रिसिशन नंबर जिसके अंदर 18 वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेकर। और अनसाइन लॉन्ग भी हम कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर हो और उसके अंदर हम उसको मोर देन 8 डिजिट्स यानी अप टू 18 डेसिमल पॉइंट्स हम ले के जा सकते हैं। नेक्स्ट रिजर्व वर्ड आ जाता है फॉर वाइल लूप फॉर लूप। तो फॉर जो है आपके पास बेसिकली किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट करना चाह रहे हैं, रेपिटेशन के लिए, आइट्रेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ कोड यानी अप टू अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम और अप टू द अननोन नंबर ऑफ टाइम्स। यानी अगर आपने कुछ कंडीशंस लगाई हैं और उस कंडीशन के जब तक वो ट्रू रहेंगी तो वो स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट होती रहेगी, एक्सिक्यूट होगी। और अदरवाइज जैसे ही वो कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी और प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस सिलसिले में हमारे पास फॉर लूप होता है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप यूज़ होता है। तो अभी हम जो है फॉर लूप जो है उसका देखते हैं साइंटेक्स और किस तरह से हम उसको फ्लो चार्ट और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक सिंपल प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ मैं उसकी एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे शो करूँगी। यहाँ पर देखें, इनिशियलाइज टेक्स्ट है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट डॉट टेक्स्ट एक्सप्रेशन डॉट आपके पास
अपडेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट होती है वो है एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, यानी आपने वो फर्स्ट पे बता देनी है कि वेरिएबल क्या है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास आ जाएगा वो एक्सप्रेशन जो एवेल्यूएट होगी। ठीक है, आइदा वो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। यहाँ स्क्रीन पे मैंने एक फ्लो चार्ट भी इसके सामने आपके सामने शो किया है। फ्लो चार्ट डिसीजन मेकिंग सिंबल यानी डायमंड सिंबल के अंदर जो है वो यूज़ होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रू फॉल्स के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, प्रिंट होती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने प्रोग्राम के फॉर्म में भी स्क्रीन पे शो किया है, जिसमें प्रिंट नंबर्स 1 to 10 आपने करने हैं। ठीक है, फॉर यहाँ पर फॉर लूप यूज़ हुआ है कि जब तक आई की वैल्यू 1 है, और तब तक आई को रिपीट करना है जब तक आई की वैल्यू 11 या लेस देन 11 नहीं हो सकती। और साथ ही प्लस प्लस आई लिखा हुआ है, यानी हर आई की वैल्यू में 1 जो है प्लस होता रहेगा। तो इस तरह से फर्स्ट वैल्यू 1 है, उसमें 1 प्लस हुआ 2 एंड देन और 3, और मतलब साथ साथ वो चेक करता रहेगा कंडीशन के साथ कि अगर 2 जो है वो 11 से लेस है तो उसको प्रिंट करेगा, फिर 3 करेगा, 4, जैसे ही 11 पे पहुंचेगा तो जब 11 उससे लेस नहीं है, उसके इक्वल आ गया है, और फिर 12 को देखेगा तो 12 उससे लेस नहीं है। ठीक है, 12 उस कंडीशन से ग्रेटर हो गया, यानी यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पर आपका जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा है कि इससे आप जो है लॉन्ग वेरिएबल्स जो होते हैं जिनमें बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, उनको बार बार आप मैनुअली टाइप करने के बजाय आप एक पर्टिकुलर लूप स्टेटमेंट यूज़ कर लें, और उससे आपको बार बार एक स्टेटमेंट एक कंडीशन रिपीट नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट रिजर्व वर्ड है आपके पास वाइट। ठीक है, वाइट जो है वो एक सी प्रोग्रामिंग का रिजर्व वर्ड है, और इसका मतलब है नो टाइप, नो वैल्यू, नो पैरामीटर। और ये आपके पास ना कुछ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करके आपको कुछ वैल्यूज़ जो है वो कोई पैरामीटर जो है उसके वैल्यू शो नहीं करता। दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू, और फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स, and a parameter does not have a specific type and could point to any different type of the variable। ठीक है, void जो है आपके पास, void के अंदर जो भी वेरिएबल लिखेंगे आप सिंपली उसको ना मतलब कुछ भी आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कोई स्पेसिफिक टाइप को जो है वो डिस्प्ले नहीं करता। अब यहाँ पर एक स्क्रीन पे एग्जांपल है, आपने प्रिंट एफ के अंदर void के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट यूज़ किए हैं, कंपनी आईडी, कंपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो ये सिंपली आपके पास वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न होते जाएंगे, मतलब ये सिंपली एज इट इज़ टेक्स्ट जो है आपके पास प्रिंट हो जाएगा, इनकी कोई वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होगी, यानी कंपनी का कोई नेम प्रिंट नहीं होगा, आईडी कोई प्रिंट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन कोई प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ सिंपली ये इनके नेम्स जो है आपके पास लिखे आ जाएंगे। तो ये जो है नो वैल्यू पैरामीटर वेरिएबल है। ठीक है, नो वैल्यू पैरामीटर रिजर्व वर्ड है C++ के अंदर। नेक्स्ट रिजर्व वर्ड है आपके पास डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट बेसिकली जो हमारे पास जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, जनरल केसेस होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था स्विच एंड केस स्टेटमेंट के बारे में, यानी आप डिफरेंट केसेस जो है विद इन वन स्टेटमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर वो केस, उन केसेस में से कोई सा भी एक सुटेबल नहीं है, यानी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो आप उसमें से अगर कोई सा भी सुटेबल नहीं है, नहीं अगर कोई भी एग्जीक्यूट हो रहा, तो डिफ़ॉल्ट यानी जो गिवन उस वक्त चल रहा होगा, कोई फंक्शन है, कोई फार्मूला चल रहा है, तो वो उसी के थ्रू जो है उसको उसी के अंदर वैल्यूज़ पुट करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये है डिफ़ॉल्ट का, यानी जो बेसिक करंट्स आपके पास फंक्शन चल रहे हैं उन्हीं में वैल्यूज़ इनपुट करके रिजल्ट देना। जी, नेक्स्ट रिजर्व वर्ड हमारे पास आ जाता है गो टू। ठीक है, गो टू है यानी आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोग्राम लाइन पर जंप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास गो टू का रिज़र्व वर्ड जो है वो यूज़ होगा। अब यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको इस रिज़र्व वर्ड की एग्जांपल शो कर रही हूँ। ठीक है, आपने आई की वैल्यू दी, इनपुट दिया वेरिएबल, और यहाँ पर सिंपली ऊपर क्या लिखा हुआ है कि गो टू में जंप वो क्या करेगा कि वेरी नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही आपने वैल्यूज़ दी आई के अंदर वेरिएबल 1 2 3, मतलब कोई सी भी वैल्यूज़ दे दें, 10 दे दें, 20 दे दें, 30 दे दें, लेकिन जैसे ही आप कोई साइंड वेरिएबल यानी साइंड वैल्यू दे देंगे, यानी जैसे -2.9 यहाँ एग्जांपल के अंदर भी आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देंगे तो वहीं पर आपका जो है वो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, आपके एग्जीक्यूशन उस प्रोग्राम की रुक जाएगी और रिजल्ट प्रिंट होके प्रोग्राम की एंडिंग हो जाएगी। तो ये है आपके पास गो टू स्टेटमेंट, यानी आपने प्रोग्राम स्किप करके, डिफरेंट प्रोग्राम लाइन स्किप करके आप किसी और प्रोग्राम लाइन पे गए हैं और वहाँ से आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है।
नेक्स्ट वेरिएबल आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट वेरिएबल का जो रिजर्व वर्ड है वो है साइज़ ऑफ। साइज़ ऑफ भी एक रिजर्व वर्ड है आपके पास सी प्लस प्लस में। ये नेम ही जो है आपको बता रहा है कि ये आपके पास डिफरेंट वेरिएबल का साइज़ जनरेट करता है। यानी अगर आपने इंटीजर वेरिएबल लिखा है, इंटीजर की टाइप्स होती है ना वेरिएबल्स की, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप डेटा, सिंगल पोजीशन, फ्लोटिंग, डबल पोजीशन, ठीक है, शॉर्ट वेरिएबल, लॉन्ग वेरिएबल्स, तो उनकी आपके पास मेमोरी एलोकेशंस जो है वो आपको बताता है, यानी उनका साइज़ बताता है, मेमोरी के अंदर कितने बिट्स जो हैं, कितनी बाइट्स यूज़ हो रही हैं। यानी जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल यहाँ स्क्रीन पे साइज़ ऑफ द वेरिएबल ए, तो इसका साइज़ उसने बता दिया है 4 बिट्स, ठीक है, 4 बाइट्स यूज़ हो रही हैं। सेकंड उसने साइज़ ऑफ इंट वेरिएबल इज़ इक्वल टू जो आप उसको नेम देते हैं परसेंटेज डी करके। इस तरह थर्ड वेरिएबल जो है फ्लोट के लिए 1 और फिर सिंगल पोजीशन के लिए 4, डबल पोजीशन के लिए 8 बाइट्स जो है वेरिएबल्स की यूज़ हो रही हैं। तो साइज़ ऑफ का क्या पर्पस बेसिकली कि हम जो वेरिएबल्स लिख रहे हैं उनकी मेमोरी एलोकेशन बताता है कि उनके लिए कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट रिजर्व वर्ड है आपके पास वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल रिजर्व वर्ड जो है सी प्लस प्लस के अंदर वॉलेटाइल निकला है वेरिएशन से, चेंज करने से, ठीक है। आप जो है वेरिएबल की नेम उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको सिंगल पोजीशन नंबर से डबल पोजीशन में लेके जा सकते हैं, फ्लोट से उसको डबल में लेके जा सकते हैं, ठीक है। इंटीजर से आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर लेके जा सकते हैं, यानी इंटीजर में अगर आपके पास 2.43 लिखा हुआ है तो उसको आप चेंज करके उसकी टाइप फ्रैक्शनल पार्ट फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ पर दे सकते हैं। आप इसका साइंटेक्स देख सकते हैं, वॉलेटाइल डेटा टाइप वेरिएबल नेम और वॉलेटाइल डेटा टाइप स्टैटिक वेरिएबल नेम, ये दोनों जो हैं आपके पास कंडीशंस, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ठीक है। यानी फर्स्ट में आपने फर्स्ट डेटा टाइप्स चेंज किया और सेकंड दोबारा जब आपने यूज़ किया वॉलेटाइल डेटा टाइप स्टैटिक करके वेरिएबल नेम, यानी किस वेरिएबल की डेटा टाइप आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास उस वेरिएबल का नेम आ जाएगा, स्पेशल नेम। जैसे कि इंट फॉर एग्जांपल आपने x लिखा है तो वहाँ पर आप x लिखते हैं। यहाँ देखें स्क्रीन पे वॉलेटाइल इंट x, तो उसके बाद वॉलेटाइल इंट a, यानी आप दो डिफरेंट वेरिएबल्स की टाइप्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट रिजर्व वर्ड है डू वाइल लूप, ठीक है। ये इसी तरह से है जिस तरह से फॉर लूप था ना आपके पास, तो डू वाइल भी है कि आप कंडीशन दे देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ट्रू होगी तो रिजल्ट्स जो है आपके पास वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जैसे स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वहीं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर दो स्क्रीन पे दो प्रोग्राम्स मैंने शो किए हैं। फर्स्ट वाले में सिर्फ डू यूज़ हुआ है, डू रिजर्व वर्ड, और सेकेंड वाले में डू वाइल दोनों यूज़ हुआ है, ठीक है। डू के साथ क्या है कि आई को जनरेट करना है, आई वेरिएबल, और डू वाइल में है कि आई जनरेटेड तब तक, आई वेरिएबल तब तक करता रहेगा जब तक वो ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाता। और यहाँ पर देखिए इसी का फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में वही डिसीजन मेकिंग सिंबल यानी डायमंड सिंबल यूज़ हुआ है। कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट प्रिंट होंगे, अदरवाइज फॉल्स होते तो आपके पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्क्रीन पे इसकी एग्जांपल देखें, इंट f इज इक्वल टू 0। डू आपने क्या करना है, वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है, यानी आपने j की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और j में आपने क्या कंडीशन लगाई है कि लेस देन और इज इक्वल टू 3। जब तक ये लेस देन और इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है, हर अगले नंबर में 1 प्लस होगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, तो जब तक ये 3 या 3 से लेस रहेगा तो ये प्रिंट होता रहेगा आपके पास। जैसे ही ये रिजल्ट जो है 3 से अबव इसके आ जाएंगे, यानी 3+1 करेगा, 4 को उस गिवन कंडीशन के साथ कंपेयर करेगा, रिजल्ट 4 आया तो वहीं पर आपका जो है लूप जो है डू वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसकी आउटपुट देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पास 0 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1 प्रिंट हुआ, 2, 3। अब 3 के आगे नंबर्स क्यों नहीं प्रिंट हुए, तो उसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई थी कि जो है जे की वैल्यूज़ हैं वो इट मस्ट बी लेस देन और इज़ इक्वल टू 3। तो ये कुछ रिजर्व वर्ड्स, बेसिक रिजर्व वर्ड्स है सी प्लस प्लस के अंदर जो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से मज़ीद मैं आपको सी प्लस लैंग्वेज के बारे में बताती रहूँ तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, ठीक है। वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको जो लेक्चर्स जो है ना वो उसके लिए समझ आए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक प्रोग्राम जो है सी प्लस प्लस के अंदर बेसिक प्रोग्राम के रूल्स बताऊँगी, किस तरह से हमने उनको लिखना है, कि स्टार्टिंग किस तरह से करनी है, मेन बॉडी हेडिंग्स वगैरह टैग्स वगैरह किस तरह से आपने उसके अंदर देने हैं। तो उसके लिए मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।